ध्यान नाल सारे सुनो। ऑफर एंड एक्सेप्टेंस, ऑफर एंड एक्सेप्टेंस इन इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट, इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872, सेक्शंस 2 क्लॉज ए एंड सेक्शन 2 क्लॉज बी में ऑफर एंड एक्सेप्टेंस की डेफिनेशन दी गई है इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट। ए ने बी को ऑफर दिया, तो ऑफर क्या है, इसने इसको प्रपोजल दिया। क्या दिया? प्रपोजल, कि मैं ये काम करना चाहता हूं या मैं ये काम करना नहीं चाहता, अगर तू असेंट दे, अगर तू इसकी हामी भरेगा तो मैं ये काम कर लूंगा या ये मैं काम नहीं करूंगा। मैं ये काम तभी करूंगा अगर तू असेंट देगा, अगर हामी भरेगा। मैं ये काम नहीं करूंगा अगर तू असेंट देगा, हामी भरेगा। तेरी हामी, तेरी असेंट, ASSENT, तेरी असेंट पे ही डिपेंड करता है मेरा ये काम करना या ना करना। तेरी असेंट पे ही डिपेंड करता है मेरा ये काम करना या ना करना। तो ऑफर इज अ प्रपोजल बाय दिस पर्सन टू डू और नॉट टू डू समथिंग टू गेट हिज असेंट। ऑफर इज द प्रपोजल बाय दिस पर्सन टू दिस पर्सन that he will do this thing or he will not do this thing to get this person's assent। अगर तू मुझे असेंट देगा तो मैं ये काम कर दूंगा, अगर तू मुझे असेंट देगा तो मैं ये काम नहीं करूंगा। डिपेंड करता है तेरी असेंट पे। मेरा प्रॉमिस तेरे असेंट पे डिपेंड करता है। मैं अपना प्रॉमिस तभी निभाऊंगा अगर तू अपना प्रॉमिस निभाएगा। इसको डिटेल में समझना तो ये देखिए, ऑफर क्लियर होनी चाहिए, बिल्कुल क्लियर। जो ये बात कहना चाहता है उसी बात को ये वैसे ही समझे जैसे इसने कहा है। अगर ये बंदा इसके दिए हुए प्रपोजल में कोई चीज ऐड करता है या सब्सट्रैक्ट करता है, अग्रीमेंट फॉर्म नहीं हुई, कॉन्ट्रैक्ट फॉर्म नहीं हुआ। जैसा इसने कहा है उसको वैसे ही ये माने तो कॉन्ट्रैक्ट फॉर्म हुआ है। उसमें कोई भी एडिशन होगी, सब्सट्रैक्शन होगी, दैट इज नॉट अ वैलिड कॉन्ट्रैक्ट। क्लियर होगी बात? तो इसमें एक शॉपकीपर है, वो कह रहा है कि मैं 15,000 में आपको ये फोन दे रहा हूं। आई विल सेल दिस फोन फॉर 15,000 रुपीज। बायर कहता है आई एक्सेप्ट। बायर क्या कहता है? आई एक्सेप्ट। क्या ये वैलिड एक्सेप्टेंस है? शॉपकीपर कह रहा है मैं 15,000 में ये फोन आपको दे दूंगा। बाहर कहता ठीक है मैं 15,000 में ले लूंगा, मैं आपको 15,000 दे दूंगा। क्या ये वैलिड एक्सेप्टेंस है ऑफर की? कॉन्ट्रैक्ट हो गया? बिल्कुल हो गया। अगर ये कहे कि नहीं जी मैं 14,000 में लूंगा, क्या ये इसकी जो इनिशियल ऑफर था उसकी एक्सेप्टेंस है? नहीं है। ये तो काउंटर ऑफर हो गया, ये तो हो गया काउंटर ऑफर। जो ऑफर इसने दिया है उसी को ये एक्सेप्ट करे, देन इट विल बी डिक्लेयर्ड एज अ वैलिड कॉन्ट्रैक्ट एनफोर्सेबल बाय लॉ। ठीक है? ये कह रहा है कि मैं अपनी बाइक दे रहा हूं आपको 50,000 रुपए में, अपनी बाइक आपको 50,000 में दे रहा हूं। वो कह रहा है डन, वो कह रहा है डन, डन लिखा सिर्फ। क्या वैलिड एक्सेप्टेंस है? क्या 50,000 में बाइक लेने की उसकी वैलिड एक्सेप्टेंस है? बिल्कुल है। डन का क्या मतलब? 50,000 जैसे आपने कहा है मैं 50,000 देने को तैयार। कोई ऐड नहीं किया, कोई सब्सट्रैक्ट नहीं, सेम ऑफर को उसने एक्सेप्ट कर लिया। क्लियर होगी बात? अगर उसने कोई कंडीशन रख दी, हाँ मैं बाइक ले लूंगा अगर प्राइस को थोड़ा सा कम कर देगा, कितना कम कर देगा ये भी नहीं लिखा उसने। वो कहता मैं बाइक ले लूंगा डन अगर थोड़ी सी प्राइस कम कर देगा। ये जो उसने ऐड कर दिया ना, ये कॉन्ट्रैक्ट फॉर्म नहीं हुआ, ये कॉन्ट्रैक्ट फॉर्म नहीं हुआ। कल को ये केस डाल दे किसने ब्रीच कर दिया कॉन्ट्रैक्ट का, ये ब्रीच हुआ ही नहीं, क्योंकि उसने क्या जवाब दिया था? अगर थोड़ी सी प्राइस कम कर देगा। क्लियर हो गया? तो उसने काउंटर ऑफर कर दिया, ओरिजिनल ऑफर को उसने एक्सेप्ट नहीं किया। क्लियर हो गया? जो वर्डिंग्स ये बोल रहा है उसी वर्डिंग्स को ये एक्सेप्ट कर ले तो काउंटर तो ऑफर होगा, नहीं तो ऑफर तो कॉन्ट्रैक्ट होगा, नहीं तो कॉन्ट्रैक्ट नहीं फॉर्म होगा। क्लियर होगी बात?
इसमें केस लिख लो, लालमन शुक्ला, लालमन शुक्ला, वेरी इंपॉर्टेंट केस है, लैंडमार्क केस है, लालमन शुक्ला वर्सेस गौरी दत्त, गौरी दत्त, लालमन शुक्ला वर्सेस गौरी दत्त। एक बंदा है, उसका बेटा या बेटी थी, वो लॉस्ट हो गया, तो इसका बेटा या बेटी जो भी चाइल्ड था वो लॉस्ट हो गया, तो उसने एक रिवार्ड अनाउंस किया, इनाम अनाउंस किया कि जो भी मेरे बच्चे को ढूंढ के लेके आएगा, गुमशुदा बच्चे को, लॉस्ट बच्चे को, उसको मैं इतना इनाम दूंगा। सर्वेंट ने बच्चा ढूंढ लिया, उसके सर्वेंट ने बच्चा ढूंढ लिया, लेकिन जब उसने बच्चा ढूंढा उस समय उसको इस ऑफर का पता नहीं था जो उसके मालिक ने दिया हुआ था। ऑफर ऑलरेडी जनता में या पब्लिक में ये ऑफर उसने घोषणा की हुई थी। यूनिलेटरल ऑफर कहते हैं इसको, क्या बोलते हैं? यूनिलेटरल ऑफर। अगर उस ऑफर की जो बातें हैं उसको जनता में कोई भी बंदा उसको परफॉर्म कर देगा तो ऑलरेडी वो एक्सेप्टेंस मानी जाती है। यूनिलेटरल ऑफर में जो कंडीशन दी गई हैं, अगर उस कंडीशन को जनता का कोई भी आदमी या औरत कंप्लीट कर ले तो वो ऑफर की एक्सेप्टेंस मानी जाएगी, वो और वो जो है वो इनाम वगैरह ले सकता है। दैट इज अ वैलिड कॉन्ट्रैक्ट, चाहे पर्सनली कॉन्ट्रैक्ट नहीं किया हो। यूनिलेटरल ऑफर सबके लिए है, और शर्त है कि वो उस ऑफर में दी गई बातों को मान के पूरा कंप्लीट परफॉर्म कर ले। तो इसने परफॉर्म कर लिया, उसको नौकर ने बच्चा ढूंढ के ले आया, बाद में पता चला भी इसके ऊपर तो ऑफर भी, इसके ऊपर तो इनाम भी था, वो इनाम क्लेम करने लगे। क्या उसको इनाम मिलेगा? बताओ बताओ। Yes, sir. क्यों? क्योंकि सिर्फ ਉਹਨੂੰ नहीं पता सी ऑफर है, बट उन्हें टर्म्स एंड कंडीशंस ਤਾਂ ਪੂਰੀਆਂ ਕਰਤੀਆਂ ਨਾ। बट ही वाज नॉट नोइंग अबाउट द ऑफर, उसको ऑफर के बारे में कुछ भी पता नहीं था, उसको ऑफर के बारे में कुछ भी पता नहीं था। और इंडियन लॉ ये कहता है एक्सेप्टेंस मस्ट बी विद द नॉलेज ऑफ द ऑफर, एक्सेप्टेंस मस्ट बी विद द नॉलेज ऑफ द ऑफर। अगर ऑफर की नॉलेज है तभी एक्सेप्टेंस होगी, नहीं तो एक्सेप्टेंस किस चीज की होगी? जो ऑफर उसके मालिक ने किया था कि मेरे बच्चे को ढूंढ के जो देगा उसको इतना पैसा मिलेगा, अगर जनता ने वो ऑफर पढ़ा है किसी ने और उनमें से कोई ढूंढ के लेके आता है उसको तो वो इनाम मिलेगा। लेकिन इसका जो नौकर है उसको इस ऑफर के बारे में बिल्कुल भी पता नहीं था, तो किस चीज की एक्सेप्टेंस कर ली फिर इसने? एक्सेप्टेंस मस्ट बी विद द नॉलेज ऑफ द ऑफर। ऑफर की नॉलेज ही नहीं थी उसको, तो एक्सेप्टेंस किस चीज की कर ली? हाँ, बच्चा ढूंढ के लेके आया, मालिक की खुद की मर्जी है, अगर बाद में उसको पैसा देना चाहता है दैट्स इट, दैट्स थिंग, दैट्स ओके, वो दे सकता है। लेकिन अगर वो कोर्ट में जाएगा उसका सर्वेंट और वो कहेगा ये ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट है, ये मालिक ने यूनिलेटरल ऑफर दिया था और ये ब्रीच कर रहा है, ये अपने कॉन्ट्रैक्ट से मुकर रहा है और मुझे जो इनाम है वो मुझे इनाम की राशि दिलाई जाए, कोर्ट उसको दिलाएगी? नहीं दिलाएगी। कोई कोर्ट क्या कहेगी? एक्सेप्टेंस मस्ट बी विद द नॉलेज ऑफ द ऑफर, यू डिडंट हैड एनी नॉलेज ऑफ द ऑफर। क्लियर होगी बात? हम क्लियर होगी? तो ये है। जैसे एक और यूनिलेटरल ऑफर का आपको मैंने केस करवाया था, क्या था? कार्लिल वर्सेस कार्बोलिक स्मोक बॉल कंपनी, 1893 का केस है। कार्लिल वर्सेस कार्बोलिक स्मोक बॉल कंपनी, कार्लिल वर्सेस कार्बोलिक स्मोक बॉल कंपनी, 1893 का केस था। कफ एंड कोल्ड नहीं होगा, कंपनी ने यूनिलेटरल ऑफर कर दिया कि मेरी दवाई यूज करो, अगर यूज करोगे तो ये फ्लू नहीं होगा, कफ एंड कोल्ड फ्लू नहीं होगा। उस समय काफी ज्यादा फैल रहा था ये फ्लू, और कंपनी ने अपॉर्चुनिटी ढूंढी अपनी मेडिसिन को बेचने की। ऐसी करती है ना कंपनी, हमारा यूज करो, आपको कफ एंड कोल्ड अगर हो गया तो आपको ये इनाम दिया जाएगा। हो ही नहीं सकता। ये क्या है? यूनिलेटरल ऑफर, सबको है। उस ऑफर में दी गई बातों को अगर किसी ने परफॉर्म कर लिया उसके बाद भी उसको फ्लू हो गया तो वो केस डाल सकता है, वो कॉम्पनसेशन ले सकता है कि नहीं? जो वो गारंटी दे रही थी कि हम देंगे पैसे, ऐसी एक इसने एक ने यूज किया,
उसको फ्लू हो भी गया, फिर भी फ्लू हो गया, उसने केस डाल दिया, पैसे मांगे, वो मुकर गई, कहते नहीं नहीं ये तो तेरे साथ तो कॉन्ट्रैक्ट हुआ नहीं, ये तो यूनिलेटर, ये तेरे साथ तो हमारा कोई कॉन्ट्रैक्ट नहीं हुआ। जनरल ऑफिसर मन्या जाऊंगा, कंपनी लायबल है। बिल्कुल लायबल हुई और उसको पैसा देना पड़ा। क्लियर होगी? बिकॉज परफॉर्मेंस कर दी थी उसने, ऑफर की जो भी कंडीशंस थी उसकी परफॉर्मेंस कर दी थी और उसको नुकसान हो गया। नाउ दे कैन नॉट बैक आउट फ्रॉम देयर कॉन्ट्रैक्ट, उनको कॉम्पनसेशन देनी पड़ेगी। क्लियर होगी बात सबको? यस सर। तो ये है यूनिलेटरल ऑफर। नेक्स्ट